साकेत गोखले इस समय इंडिया का टॉप फिटनेस क्रिएटर है। रिसेंटली एक फोटोशूट के लिए उसने 10% बॉडी फैट तक कट किया और एक श्रेडेड लुक हासिल किया। आज हम साकेत की ट्रेनिंग को साइंटिफिकली ब्रेक डाउन करेंगे और जानेंगे वो कौन से पहलू है जिन्हें हम अपनी ट्रेनिंग में अप्लाई कर सकते हैं और किन्हें थोड़े बदलाव की जरूरत है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यश शर्मा फिटनेस पर। इस ब्रेकडाउन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है: टेक्निक, ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक्सरसाइज सिलेक्शन और इंटेंसिटी। इस वीडियो के लिए हमने साकेत की प्रेप सीरीज की 28 वीडियोस और 737 मिनट्स और 57 सेकेंड्स के कंटेंट को रिव्यू किया ताकि आपकी ट्रेनिंग बेहतर हो सके। इसलिए अगर आप एक न्यू व्यूअर हो तो पहले उस सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को हिट कर दो ताकि हम कनेक्टेड रह सके। अपने ब्रेकडाउन की शुरुआत करते हैं टेक्निक के साथ। टेक्निक एथलीट और उसके गेम पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए स्क्वाट पर एक पावर लिफ्टर अपना 1 रेप मैक्स कुछ इस तरीके से लगाएगा और एक वेट लिफ्टर कुछ इस तरीके से। बात करें अगर मसल बिल्डिंग की, जो कि साकेत का गेम है, वहां 2021 के एक मेटा एनालिसिस ने जिसने 16 स्टडीज को कंपेयर किया, उसमें ऑब्जर्व किया गया कि स्ट्रेंथ और लोअर बॉडी हाइपरट्रोफी के लिए फुल रेंज ऑफ मोशन बेहतर है पार्शियल रेप्स से। 2021 की एक और स्टडी ने यह नोट किया कि रेप्स लगाते हुए इसेंट्रिक्स यानी जिस समय आपके मसल्स स्ट्रेच होते हैं उसे धीरे से परफॉर्म करना और कॉन्सेंट्रिक यानी जिस समय आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसे तेजी से परफॉर्म करना बेहतर है मैक्सिमम स्ट्रेंथ और मसल डेवलपमेंट के लिए। साकेत ज्यादातर फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ ट्रेन करता है और इसेंट्रिक्स को एक बहुत ही स्लो और कंट्रोल्ड तरीके से परफॉर्म करता है। कुछ सेट्स में फेलियर के बाद जब उसकी बॉडी फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं परफॉर्म कर सकती, वो थोड़े से पार्शियल रेप्स भी लगाता है। अब इसका क्या फायदा है? 2023 के एक मेटा एनालिसिस में ये नोट करा गया कि लॉन्ग लेंथ पार्शियल्स फायदेमंद हो सकते हैं मसल हाइपरट्रोफी के लिए। यहाँ कीवर्ड है लॉन्ग लेंथ पार्शियल्स, यानी जिस समय आपके मसल्स लेंथन यानी कि स्ट्रेच हो रहे हैं उसमें पार्शियल रेप्स। तो लैट पुल डाउन में ये कुछ ऐसा दिखेगा। थोड़े पार्शियल्स लगाएंगे। और बेंच प्रेस पे कुछ ऐसा। 92 केजी से 8.5 रेप्स लगे और मेरे मसल्स कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गए। तो मैं अब 80 केजी से कुछ लॉन्ग लेंथ पार्शियल्स परफॉर्म करूंगा। इस तरह के पार्शियल रेप्स कुछ खास फायदेमंद नहीं है क्योंकि ना तो आप ढंग से कॉन्सेंट्रिक परफॉर्म कर रहे हो ना ढंग से इसेंट्रिक लगा रहे हो। इसीलिए पार्शियल रेप्स लगाते हुए आपको ध्यान रखना है कि इसेंट्रिक पार्ट को आप पूरी तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि साकेत फुल रेंज ऑफ मोशन और पार्शियल रेप्स दोनों को ही साइंटिफिकली एकदम सही तरीके से इस्तेमाल करता है। तो टेक्निक में उसको मिलते हैं 10 में से 10। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अवतार स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में बताना चाहूंगा। ये कंपनी इंडिया का फ्रेशेस्ट वे प्रोटीन बनाती है। जो कंपनी आपके घर सालों से गोवर्धन घी पहुंचाती आ रही है, वही कंपनी इसे बनाती है। तो क्वालिटी के मामले में आप 100% अश्योर्ड रह सकते हो। इसके हर एक स्कूप में आपको 28 ग्राम हाई क्वालिटी वे प्रोटीन आइसोलेट मिलता है, साथ ही साथ 5.6 ग्राम BCAA मिलता है। इसके एक डब्बे में 57 सर्विंग्स है, जो कि काफी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है अगर आप मेरा कोड YASH5 लगाते हो। तो इसे ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पहले लिंक को क्लिक करें। ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर वॉल्यूम की बात करें तो एक हफ्ते में साकेत 8 हार्ड वर्किंग सेट्स लगाता है अपने बड़े मसल ग्रुप्स के लिए, जैसे कि चेस्ट, बैक और क्वाड्स, और 6 हार्ड वर्किंग सेट्स लगाता है स्मॉलर मसल ग्रुप्स के लिए, जैसे कि हैमस्ट्रिंग्स, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। देखा जाए तो ये थोड़ा सा कम वॉल्यूम है मसल बिल्डिंग के लिए। अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग है तो स्टडीज ने ये नोट करा है कि बड़े मसल ग्रुप्स के लिए आपको एक हफ्ते में 10 से 20 वर्किंग सेट्स परफॉर्म करने चाहिए। और क्योंकि साकेत को ट्रेन करते हुए काफी समय हो गया है तो उसका ट्रेनिंग वॉल्यूम हायर साइड पर होना चाहिए। पर हमें ध्यान रखना होगा कि ये एक कटिंग फेज था जहां गोल था मसल मेंटेन करना, ना कि बिल्ड करना। ट्रेनिंग स्प्लिट के लिए साकेत लेग्स, चेस्ट, बैक, आर्म्स और फिर वापस ये वाला दिन रिपीट होता है। इसमें कोई डेडिकेटेड रेस्ट डे नहीं है। जब उसका मन करता है वो एक रेस्ट डे ऐड कर देता है। तो हम हर 8 से 10 दिन में हर एक मसल ग्रुप को 2 बारी ट्रेन कर रहे हैं। अब ये चीज काफी बेहतर करी जा सकती है।
साकेत के 4 ट्रेनिंग डेज कुछ इस तरीके से दिखते हैं। अगर हम इस सेम ट्रेनिंग वॉल्यूम को एक 4 डे फुल बॉडी पुश पुल रूटीन में कन्वर्ट कर दे तो हमें एक डेडिकेटेड रेस्ट डे भी मिल जाएगा और उसके बाद भी 7 दिनों में हम हर एक मसल ग्रुप को 3 बारी ट्रेन कर पाएंगे, जो कि पहले था सिर्फ 2 बारी, वो भी 8 से 10 दिनों में। अब कुछ लोगों को अपनी अपर बॉडी के साथ अपनी लोअर बॉडी ट्रेन करना पसंद नहीं है, साकेत भी उनमें से एक है। तो एक और तरीका ये हो सकता है कि इस आर्म डे को हटाया जाए और इस ट्रेनिंग वॉल्यूम को एक क्लासिक पुश पुल लेग्स रूटीन में कन्वर्ट कर दिया जाए। इससे हम एक हफ्ते में हर एक मसल ग्रुप को 2 बारी ट्रेन कर पाएंगे। मेन पॉइंट ये है कि साकेत के प्रोग्राम में ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है और साइंस के हिसाब से नेचुरल लिफ्टर्स जितनी ज्यादा बार ट्रेन करें उतना बेहतर है, ताकि वो अपने मसल प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलरली ट्रिगर कर सके। तो साकेत के ट्रेनिंग प्रोग्राम को मसल बिल्डिंग के लिए मैं दूंगा 6/10 और मसल मेंटेनिंग के लिए मैं दूंगा 8/10। एक्सरसाइज सिलेक्शन के लिए साकेत मसल एक्टिवेशन को प्रायोरिटाइज करता है, जैसे डंबल या बारबल प्रेस की जगह मशीन प्रेस लगाना और स्क्वाट्स की जगह लेग प्रेस लगाना। ये सभी एक्सरसाइजेस मसल बिल्डिंग ट्रिगर करने के लिए काफी इफेक्टिव है, पर बाकी एक्सरसाइजेस जितनी थकान प्रोड्यूस नहीं करती। यहाँ 4 चीजें इंप्रूव करी जा सकती है। एक तो साकेत हैमस्ट्रिंग्स के लिए एक ही दिन में सीटेड लेग कर्ल और लाइंग लेग कर्ल्स दोनों ही लगाता है, जिनकी जरूरत नहीं है। जिस इंटेंसिटी से साकेत ट्रेन करता है वहां सिर्फ एक लेग कर्ल मूवमेंट लगाना काफी है। अगर इन दोनों में आपको चॉइस दी जाए तो आपको सीटेड लेग कर्ल प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि 2021 की एक स्टडी ने इन दोनों एक्सरसाइजेस को कंपेयर करा और ये नोट किया कि सीटेड लेग कर्ल्स 1.5 गुना ज्यादा इफेक्टिव है हैमस्ट्रिंग मसल ग्रोथ के लिए लाइंग लेग कर्ल से। दूसरा, पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोई हिप हिंज मूवमेंट नहीं है, ना ही कोई लोअर बैक के लिए एक्सरसाइज है। अगर साकेत अपने सेकेंड लेग डे के दिन रोमेनियन डेडलिफ्ट्स ऐड कर दे तो आहा सही में स्वाद ही आ जाएगा। साथ ही साथ अगर साकेत की बैक को हम बाकी एथलीट से कंपेयर करें तो हम नोटिस कर सकते हैं कि वहां लोअर लैट्स में इंप्रूवमेंट का काफी स्कोप है। इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिंगल हैंड डंबल रोज या फिर सिंगल हैंड केबल लो रो ऐड करी जा सकती है। आखिरी चीज आप नोटिस करोगे कि साकेत के ट्रेनिंग प्रोग्राम में ट्रेपेजियस मसल्स के लिए कोई डायरेक्ट मूवमेंट नहीं है, जैसे कि श्रग्स, पर हो सकता है कि ये चीज साकेत ने जान के करी हो, क्योंकि ज्यादा ट्रैप डेवलपमेंट से उसकी फिजिक एक बॉडी बिल्डर जैसी दिखेगी कंपेयर टू उसकी करंट फिजिक, जो कि एक ज्यादा बॉयश और एस्थेटिक लुक देती है। एक्सरसाइज सिलेक्शन के लिए साकेत को मैं दूंगा 8/10। इंटेंसिटी ये वो चीज है जो हम सब साकेत से सीख सकते हैं। साकेत अपने सभी ट्रेनिंग सेट्स को फेलियर और उसके बियॉन्ड परफॉर्म करता है। ये एक नेक्स्ट लेवल इंटेंसिटी है। एक बिगिनर के लिए इंटेंस ट्रेन करना आसान है, क्योंकि हर एक वजन उसकी बॉडी को अच्छे से चैलेंज करेगा। पर जब आपको जिम जाते हुए 2 से 4 साल हो गए हैं, आपको पता है कि 40 केजी से 12 रेप्स लगा के आपको अच्छा खासा पंप आ जाएगा, आप सेट वहीं कंप्लीट कर सकते हो। पर फेलियर तक ले जाने के लिए आपको 16 रेप्स लगाने पड़ेंगे, आपकी फट जाएगी, पर फिर भी आप वो डिसीजन लेते हो और रेगुलरली लेते हो। ये चीज बहुत मुश्किल है। साकेत ने अपने पूरे प्रेप के दौरान ऐसे ही ट्रेन करा है, वो भी एक कैलोरिक डेफिशिएट पर रहते हुए। इसीलिए इंटेंसिटी के लिए मैं साकेत को 10 में से 10 दूंगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो देखकर मजा आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो। वीडियो पसंद आई तो इसे किसी एक दोस्त के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली बार, तब तक मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पीस।